एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम कोई सवाल नहीं इसमें, बस प्रूविंग इरेशनैलिटी, बार बार वही जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी कर रखा है। और एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है वो √5 प्रूव करने वाला है, बट इसको हम पहले ही पिछले वाले एपिसोड्स में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरे एपिसोड की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे के सारे एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 5 तक। तो इसको तो भाई सॉल्व नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि पहले ही करा चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे, फिर P बटा Q के फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि लास्ट में जब देखेंगे कि P जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये इससे कैसे डिवाइड हो रहा है, इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एंड उसके बाद ये उल्टा मान लिया था हमने, रैशनल मान लिया था इसको रैशनल उल्टा, तो यानी कि ये इरेशनल है। इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया था, वो आप उस एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 4, इसके पिछले वाला। बट आज तो हम जो सवाल करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है प्रूव दैट, एक्सरसाइज 1.2 का ही है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है, और इस तरह के सवाल भी मैं करा चुका हूं। हाँ, यही वाला सवाल है, इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। लेट, मतलब हम इसका मान लेंगे उल्टा कि ये रैशनल है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लिया। अच्छा, इसको रैशनल मान लिया तो 3 + 2√5 जो है वो P बटा Q के बराबर होगा, जहां पे Q 0 नहीं होगा, और फिर हम बोल देंगे P एंड Q आर को प्राइम, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये उधर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3Q। देखो √5, अच्छा ये भी दे रखा है इन्होंने ये दे रखा है कि नहीं कि √5 इरेशनल है, नहीं ये तो नहीं दे रखा, कि ये दे ही रखा है इन्होंने कि √5 इरेशनल है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से सुनना। √5 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये 3Q P माइनस 3Q अपॉन में 2Q हो जाएगा, ये हो गया। अब हम बोलेंगे वी नो दैट √5 इज irrational and P minus 3Q upon 2Q is rational, but, पर ऐसा है, but both are equal, this is due to contradiction, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हमने इसको रैशनल मान लिया। दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन 3 2√5 इज रैशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन था। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब कुछ लोग इसको पता है कैसे प्रूव करवाते हैं, लंबा सा, देखो 2 मार्क्स का आएगा तब तो एग्जाम में ऐसे करके आना है, बट अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, वैसे आता नहीं है, 4 मार्क्स का आता नहीं है। पहले तो एक चीज समझो कि एनसीईआरटी पुरानी है आपकी, पुरानी इन द सेंस मतलब यूज तो मैं लेटेस्ट वाली कर रहा हूँ, बट एनसीईआरटी में अभी पुराने सिलेबस ही चलते आ रहे हैं। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे, तो पिछले 6-7 साल के भी देख डाले यहाँ तक की, तो उससे मैंने देखा कि जब भी ये कह रहे हैं ना, इस तरह से कोई नंबर्स दे रहे हैं 3 + 2√5 इरेशनल, तो ये प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं, जब तो ये खुद कह दे रहे हैं कि ये जो अंदर वाली चीजें अंडर रूट में वो इरेशनल है, वो खुद ही कह दे रहे हैं। हमेशा ऐसा हो रहा है हर साल, और जब 5-6 साल से ऐसा हो रहा है तो इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना कि जब आपको ऐसा सवाल दे देंगे ना, तो इसके अंदर की चीज आपको इरेशनल पहले से दे देंगे, बट अगर फिर भी नहीं दी तब क्या करना होगा, तब आपको फिर से प्रूव करना होगा कि जो √5 है वो इरेशनल है, और वो प्रूव करना मैंने पहले से बताया, बट उसके बहुत कम चांसेस है, 0.001 ऐसा कह सकते हो, उतने % चांस है। तो इसीलिए हम उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना इन्होंने 3 पार्ट दे रखे हैं, 1/√2, पहला है 1/√2। तो आपने अगर 1/√5 वाला कर लिया है तो ये भी आसान होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 का
क्वेश्चन नंबर 3 में यही कह रहा है ना कि प्रूफ करते जाओ, तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो है 1/√2 है। हाँ 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 3 1/√2 इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये रैशनल है। तो हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल। मेरे साथ साथ लिखो तभी मजा आएगा। अच्छा अगर ऐसा है तो 1/√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर कोप्राइम्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम देखेंगे Q बराबर √2P, फिर इसका स्क्वायर भी कर देंगे। तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2P स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे Q स्क्वायर जो है वो P से डिविजिबल है। अब तो ये वैसा ही हो गया बिल्कुल जैसे हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। तो हम बोलेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so Q is also divisible by 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे लेट जो Q है वो 2A है और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2P स्क्वायर, और ये इससे डिवाइड हो गया। फिर इधर 2 आ गया तो अब हम बोलेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, भाई ये क्या है, ये चीज पता है ना आपको कि Q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो Q 2 से भी डिवाइड होगा। क्या है ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं पहले, थ्योरम नंबर 2 में। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, डिविजिबल बाय 2, सो P इज also divisible by 2, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 P and Q have at least क्या, at least 2 as कॉमन फैक्टर। तो जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है। दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन दैट 1/√2 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन था, हेंस √2 इज इरेशनल। ऐसे ही करते हैं प्रूफ भाई, इसको बहुत आसान होता है, इसी तरह से सबको प्रूफ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें इन्होंने बोला 7/5। हाँ यही है 7/5, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल लो 7/5 उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो इरेशनल है। तो 7/5 ये तो फर्स्ट वाला था, और अब सेकंड वाला कर रहे हैं। तो सेकंड वाला अब उल्टा मार कर सेकंड वाला कर रहे हैं। तो ये है 7/5। तो इसको प्रूव करेंगे तो हम लिखेंगे लेट 7/5 इज रैशनल मान लिया इसको। अच्छा रैशनल मान लिया तो फिर अगेन वही करना पड़ेगा, 7/5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, एंड फिर हम लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQR कोप्राइमासा। ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब देखो इसमें ना वैसे तो इन्हें देना चाहिए कि √5 जो है इरेशनल है, इन्हें पहले से देना चाहिए, बट हम करने क्या वाले हैं अब यहाँ पे हम ये करेंगे। अब हम लिखेंगे √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन 7Q, यानी मैंने जो 7 है उसको इधर कर दिया। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस, देखो √5 को तो हम पहले से करके आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे सिंस P7 एंड Q आर integers, so P upon 7Q
इज रैशनल विच इज इक्वल टू जो कि इक्वल टू है इक्वल टू √5 दैट इज इर्रेशनल। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रा। अब देखो खुद देखो, ये रैशनल है और इधर का तो इर्रेशनल हम पहले करके आ चुके हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि जो रैशनल है वो इर्रेशनल के बराबर हो गया। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस जो 7/5 है वो इर्रेशनल है। इस तरह से प्रूफ होता है। और ये क्वेश्चन आएगा भी ना एग्जाम में तो 2 मार्क्स का आएगा, टेंशन मत लो। अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो वो √2, √5, √3, √7 ये सब आता है। बाकी ये सब क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आया भी ना तो उसमें पहले से दे रखा हो कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, तो टेंशन मत लो ज्यादा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 + √2, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। तो चलो प्रूफ करते हैं अब इसको। 6 + √2 को 6 + √2, 6 + √2, थर्ड 6 + √2। मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसमें दे रखा होगा कि √2 इर्रेशनल है, पहले से दे रखा होगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। तो हम लिखेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। फिर हम लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q। फिर उसके बाद लिखेंगे √2 इज इक्वल्स टू P माइनस क्या हो जाएगा ये 6Q अपॉन में Q। सिंस फिर लिखेंगे सिंस P6 एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 6Q यही होगा ना, P माइनस 6Q अपॉन Q इज रैशनल नंबर which is equal to √2 that is irrational। फिर लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सब में कॉन्ट्राडिक्शन ही तो हो रहा है भाई। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हैंस जो 6 + √2 है इज इर्रेशनल, इसीलिए वो इर्रेशनल है। और ये जो क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 के जो थर्ड पार्ट है 1, 2, देखो फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको तो टोटल करना पड़ेगा, वो 3 मार्क्स का आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। बाकी जो सेकंड और थर्ड वाला है उसमें ये पहले से जो अंडर रूट वाली चीजें हैं उसको पहले से इरेशनल दे देंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि पिछले सालों के जितने भी सवाल आ रखे हैं उसमें पहले से ही अंडर रूट वाली चीजें जो है उसको इरेशनल बोल दिया जाता है। सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जितने भी वो खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। और ये चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से एकदम जीरो से हीरो इस चैप्टर में गए हैं। ऐसे ही हम अपने सारे चैप्टर्स मैथ्स के यहाँ तक कि साइंस के भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको इस चैनल पे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। इस लेक्चर की जो डीपीपी है वो आपको मिल जाएगी, उसको सॉल्व करना है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितने क्वेश्चन लगाओगे ना मैथ्स में, मैथ्स की यही खास बात है, जितने क्वेश्चन लगाते जाओगे उतनी प्रैक्टिस। इसलिए आप देख रहे हो कि टॉपिक तो करा ही रहा हूं मैं, बट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है मेरा कि क्वेश्चंस आप सॉल्व करो से ज्यादा, और वही आपके लिए फायदेमंद है। तो अगर अभी कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है लेक्चर से, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं बिना हिचक के। थैंक यू वेरी मच।